हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक बेहतरीन अंग्रेजी के यूज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक 12 वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर सिंटैक्स 1 पार्ट से लेकर और 12 तक यानी 12 तक देखेंगे, क्योंकि सिंटैक्स जो होता है किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारा इंग्लिश जो चलता है वह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर चलता है, जनरली सब्जेक्ट वर्ब पर, और उसके लिए आपको जानना पड़ेगा सिंटैक्स, नहीं जिसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर चलता है। बहुत जल्द न्यू चैप्टर इंग्लिश का लेकर आ रहा हूं, तब तक आप लोग कुछ बचे खुचे रूल्स को देखें। देखिए बेहतरीन रूल एक देखिएगा, कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, अगर स्क्रीन पर नजर रखो, अगर सेंटेंस शुरुआत होती है इन शब्दों के साथ और वो शब्द है देयर और हेयर, अगर इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद देयर और हेयर, कोई भी सब्जेक्ट अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर और हेयर से होती है, द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, कहता रूल कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर और हेयर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर और हेयर से होती है तो जो सब्जेक्ट होता है वह ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। कहां पे होगा? वर्ब के बाद होगा। कहां पे सब्जेक्ट होगा? वर्ब के बाद होगा। एग्जाम्पल देखो, देखिएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इस प्रकार से, देयर इज ऑब्लिक आर अ प्रॉब्लम विद द रिमोट। गौर करो बच्चे, शुरुआत किससे हो रही है? शुरुआत किससे हो रही है? देयर से। क्या रूल कहता है कि देयर और हेयर से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो तो हमेशा वर्ब के बाद जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब तो ही है आपका, ये जो वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग जो कहिए यहाँ पे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है नाउन आपका, और यही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। लेकिन कब? जब देयर या हेयर से स्टार्ट हो आपका सेंटेंस तो हमेशा जो आपका सब्जेक्ट होगा वह है वर्ब के जस्ट बगल में होगा, यानी वर्ब के बाद होगा। तो ये देखिए, ए प्रॉब्लम सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। इसके अनुसार मत जाइएगा, नहीं। अगला रूल देखिए इसी में, सॉरी एक और एग्जांपल, हेयर इज ऑब्लिक आर द बुक्स यू आस्क्ड फॉर। बोलो बच्चे, अब क्या कीजिएगा? सेंटेंस की शुरुआत हेयर से हो रही है ना, तो जब हेयर से हो रही है तो इसके जस्ट बगल में होगा आपका सब्जेक्ट। द बुक्स है, बुक सिंगुलर है कि प्लुरल है? प्लुरल है, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लुरल लेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देर किस बात की, लाइक बटन को लाइक कर दीजिए और लिंक शेयर करते रहिए, क्योंकि आपका परिवार है और आपके परिवार को बढ़ाना आपका ही कर्तव्य है, नहीं कोई बाहर वाला थोड़ी आके आपको इस परिवार को बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, अब अगला रूल, तो सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे, लिंक भी शेयर कर दिए होंगे, क्योंकि आप लोग, ऑनेस्टी तो भारत में ही मिलती है, नहीं। महात्मा गांधी भी कहती है कि सोल लिव्स इन विलेज एंड बॉडी लिव्स इन सिटी, यानी आत्मा का निवास गाँवों में होती है और शरीर का निवास शहरों में। तो ज़्यादा हमारे जो बच्चे से गाँवों से निवास करते हैं, आप लोग ईमानदार भी है, सच्चे भी है, तो लिंक को शेयर करते रहिए। चलिए तो आगे देखते हैं। अगला है, देखिए कोई भी काम चलता है मिलजुल के चलता है, नहीं मैं आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ,
फ्री में पढ़ाने का मतलब कि फ्री में वीडियो देख रहे हैं, आपसे 1 रुपया भी चार्ज लेता हूँ क्या? नहीं। तो आपका भी कर्तव्य कि लिंक शेयर करते रहिए। नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा लिंक बढ़ेगा उतना ही क्वालिटेटिव वीडियो मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। और मैं तो आपके दर्शन करा देता हूँ, कभी राजगीर का, नहीं तो कभी किसी जो भोज पार्टी होती है उसका, तो कभी केक पार्टी का, कभी बर्थडे का, कभी सॉन्ग का। तो अब ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा आपको? तो अगला रूल आपको देखा जाए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगला रूल। देखिए क्या कहता है अगला रूल। इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट यूज अ सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन आपको पता है ना, कलेक्टिव का नाउन का मतलब होता है कलेक्शन। एक कलेक्शन का मतलब समूह, नहीं। तो कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाए सिंगल यूनिट के रूप में, किस रूप में? सिंगल यूनिट, डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हमेशा कैसा वर्ब का प्रयोग कीजिएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। एग्जांपल से देखो बच्चे, देखो बच्चे, अच्छा बताओ, कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? कमिटी जो आप समूह एक बनाते हैं, तो कमिटी में तो बहुत सारे लोगों का समूह होता है, तो कमिटी आपका कलेक्टिव नाउन है ना? तो कमिटी जो है आपके पास यहां पे लिखा है ऑप्शन मीट का और मीट्स का। हेयर एवरी थर्सडे। बोलो बच्चे, अब क्या करोगे? यहाँ पे मीट होगा कि मीट्स होगा? कमिटी है, एक यूनिट के रूप में बता रहा है ना, बहुत सारे को एक साथ इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीट्स होगा। अरे जब एक साथ सभी लोग हैं, जैसे हमारा परिवार है, परिवार क्या एक ही सदस्य होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे मिल के ना परिवार बनाते हैं, तो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और जब यूनिट के रूप में काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एस और ईएस लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या? तो अगला रूल देखो, द क्राउड, क्राउड इज आर इंक्रीजिंग। तो ध्यान दीजिएगा, हेलो सुनिएगा, यहाँ पे क्राउड क्या है? तो क्राउड जो है आपका, क्राउड माने लोगों का भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है? लोगों का भीड़। वह देखिए इधर, तो ध्यान दीजिए, क्राउड जो है आपका क्या होगा? लोगों का भीड़ है। और ये सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? बोलो ना बच्चे। तो सिंगुलर तो क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। अब है द ज्यूरी, जजों के समूह को कहा जाता है ज्यूरी। हैज ऑब्लिक हैव डिसाइडेड समथिंग। इसमें क्या होगा बताइए? तो ज्यूरी है एक जजों का समूह, और जज का समूह एक मतलब बहुत सारे न्याय देने वाले का समूह है, और न्याय देने वाले के समूह है तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर तो हैज होगा कि हैव होगा? हैज होगा। तो कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एक कलेक्टिव नाउन जो है ये सिंगल यूनिट के रूप में प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर है, लेकिन अगर यह सिंगल यूनिट ना हो, डिवाइड की बात करें, समझ रहे हो, तो उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ना करके प्लुरल करेंगे। जैसे अगर यहां पे रहता कि द ज्यूरी, ठीक है, डिवाइडेड ऑन दिस मैटर, यानी इस बात पर वो सब क्या है? डिवाइड है, अलग अलग है, तो वहां पे हैज ना होके क्या होता? हैव होता, या इज के जगह पे आर होता, वज के जगह पे वर होता। याद रखिएगा, जब एक कलेक्टिव नाउन का प्रयोग मेजॉरिटी के रूप में न होकर अलग अलग किया जाए, टुकड़ों में किया जाए, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और इसी प्रकार से आप बढ़ते रहे। तो देखिएगा, इफ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट समझते हो ना? एक साथ, जैसे तुम्हारा परिवार बना हुआ है तो बहुत सारे सदस्य मिलके एक है ना, सब यूनिट के रूप में। तो जब सब मिलके एक, जैसे कमिटी, कमिटी में तो बहुत सारे लोग होते हैं और मिलकर एक ही ना होता। जैसे क्लास है, क्लास में तो बहुत सारे लेकिन सब मिलके एक है ना, तो उसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। लेकिन अगर इसी कलेक्टिव नाउन का प्रयोग डिवीजन के रूप में किया जाए, डिवीजन माने डिवाइडेड किया जाए, बांट दिया जाए,
अलग अलग, जैसे हम बोलते हैं कि माई फैमिली मेंबर्स आर क्वारल विद ईच अदर। अब तुम ही बताओ, मेरे परिवार के जो सदस्य आपस में सब लड़ रहे हैं, माई फैमिली इज आर क्वारलिंग विद ईच अदर। अब क्या करिएगा, तो क्या इज होगा फैमिली के साथ कि आर लग जाएगा? आर लग जाएगा, आर लगेगा, क्योंकि परिवार अब यूनिट नहीं है, सब आपस में लड़ रहा है। यहां पे दिया जाए ज्यूरी मतलब होता है जजों का समूह, और सब यहां पे डिसाइड किया समथिंग, तो डिसाइड कर रहा है, सब मिलके कर रहा है। लेकिन अगर सब आपस में एक अलग अलग फैसला देगा तब क्या होगा? ज्यूरी के साथ आर का प्रयोग। अरे जब सब एक साथ हो तो सिंगुलर मानिए, और अलग अलग डिवीजन की बात करें तो उसको क्या मानना है? प्लूरल। तो अगर कहीं भी समस्या तो कमेंट करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए हमने खोल रखा है। कोई दिक्कत है तो और बताइएगा, क्योंकि जब तक आप खुद सचेत नहीं होगा तब तक आपको कोई सचेत नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। और अगर आपने लिख लिया है तो प्लीज पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट रूल इज कमिंग सून। तो अगला रूल देखिएगा, एक बात समझिए बच्चे लोग, अगला रूल पढ़ने से पहले जीरंड और इन्फिनिटिव का बारे में चर्चा ले। सुनिएगा ओए बच्चे लोग, थोड़ा गौर कीजिए। जीरंड क्या है इसके बारे में समझिए। कोई भी अगर वर्ब है और इसमें आईएनजी लगा के सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीरंड। और कोई भी वर्ब है उसके साथ टू लगाकर सब्जेक्ट के रूप में यूज कर दिया जाए तो इन्फिनिटिव कहते हैं। या वैसा वर्ब जो टू के साथ आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। कोई दिक्कत है? जैसे अगर हम कहते हैं यहां पे प्लेइंग इज ऑब्लिक आर अ गुड एक्सरसाइज, खेलना क्या है? एक अच्छी व्यायाम है। आप बताइए, जीरंड का प्रयोग किया गया है। रूल कहता कैसे, सुनिएगा। इफ जीरंड्स और इन्फिनिटिव आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, यूज अ सिंगुलर वर्ब, however when they are joined by and use a plural verb। रूल देखिए इसका, कहता है कि कोई भी जीरंड हो अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, लेकिन एक से ज्यादा जीरंड को अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाए। तो या इन्फिनिटिव का भी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में टू का प्रयोग, तो वह जो होगा यहां पे ऐसे भी तो कर सकते हैं, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, होगा कि नहीं? यहां पे गौर कीजिए, इसमें तो इज हो जाए। टू वॉक, टहलना क्या है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यह भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इज का प्रयोग करेंगे। फिर से समझिएगा, अगर जीरंड का या इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो हमेशा उसको सिंगुलर माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बट अगर दो अगर जीरंड और दो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाए एंड के साथ, तो वह सिंगुलर न होकर क्या हो जाएगा? प्लूरल होगा। पे अटेंशन, सुन रहे हैं आप लोग? नहीं तो इसका रूल पहले मैं लिख दूं। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? तो ध्यान दीजिएगा, इफ जीरंड और इन्फिनिटिव, विवाह में कितना प्यार से बोलता है हेलो, नहीं तो ध्यान दीजिएगा, आर यूज्ड, ऐसे भी लड़कियों का आवाज मधुर होता ही है क्या, इसमें दो डाउट नहीं है। तो क्योंकि भगवान ने उसके जो तारत्व है, पीच है, उसको क्या कर दिया है? पीच कम होता है। अच्छा, लड़कियों का आवाज मधुर होने के लिए पीच कम होता है कि ज्यादा होता है? पीच ज्यादा होता है, तारत्व ज्यादा होता है। तो लड़कों का आवाज दूरी ज्यादा तय करेगा कि लड़कियों का? लड़की का करेगा, क्योंकि पीच ज्यादा है उसका। पीच का मतलब तारत का मतलब ये जो आपका गला में है ना, तीखापन समझते हो, वो तारत्व और मधुरता ज्यादा होती है उसमें। लिखा है कि इफ जीरंड्स और इन्फिनिटिव आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट, यूज अ सिंगुलर वर्ब, however when
they are joined by and use a plural verb। गौर करिए बच्चे लोग, क्या कहा सुनिएगा। हेलो सुनिए, लिखा है जिरंड्स, लिखा है कि इफ जिरंड्स, जिरंड्स और इन्फिनिटिव जो है उसका यूज किया जाए किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। याद रखिएगा, अगर जिरंड्स और इन्फिनिटिव का यूज किया जाए सब्जेक्ट के रूप में तो आप उसके साथ किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे गौर कीजिएगा, रीडिंग दिखा, रीडिंग आईएनजी लगा है, जिरंड है आपका, और जिरंड सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे दिया है इज और आर, तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इज होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि रीडिंग जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, और जब जिरंड सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। दूसरा, जब जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, किसके रूप में किया जाए, जिरंड होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है, सब्जेक्ट के रूप में रहे तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो इज लगेगा कि नहीं लगेगा, समझे या फिर समझाए। तो ध्यान दीजिए, अगला, टू स्विम इज ऑब्लिक आर अ ग्रेट वर्कआउट, क्या लग जाएगा, क्यों, क्योंकि टू के साथ वर्बन तो इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है बच्चे, देखिए समझिए, स्क्रीन पे नजर डालो बच्चे लोग, हेलो इधर सुनिए। कहता है कि इफ जिरंड्स और इन्फिनिटिव, जिरंड्स और इन्फिनिटिव का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करें, किसके रूप में करें, तो वह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। However, when they are joined by and, लेकिन ये किससे जुड़ा हो, and से, तो कौन सा वर्ब लेगा, प्लूरल लेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लिख दे टू स्विम, टू स्विम एंड टू रन, टू स्विम एंड टू रन इज ऑब्लिक आर अ ग्रेट वर्कआउट, तो क्या होगा बता दो, आर होगा, क्योंकि देखिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव एंड से जुड़ गया, आर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कोई दिक्कत है क्या। तो आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और लेकर आता हूं एक और बेहतरीन नियम के साथ। तब तक लेकिन जाते जाते एक काम करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय।